Hello friends, my name is Gurinder Singh and welcome on my YouTube channel The Hope Diamond. फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है कि लाइफ में ग्रो कैसे किया जा सकता है और मोटिवेट खुद को हर टाइम कैसे रखा जा सकता है। सो पहली बात तो ये है कि ग्रो कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो भी आप काम करोगे, कुछ भी करो, स्टडी करो, छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी करो, वो कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि जो आप करना चाहते हो वो काम करो, क्योंकि जो आप काम करना चाहते हो उसके रिलेटेड आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो लोग दूसरों के कहने पे काम करते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती जो वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने काम में ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? रीजन क्या है? रीजन वो है कि जो जिस रास्ते का पता ही नहीं कि वो रास्ता जा कहां पे रहा है, उसकी मंजिल ही नहीं मालूम आपको, आप उस पे जाओगे कहां पे। लेकिन जो रास्ता आप खुद बनाते हो कि लाइफ में आपको ये काम करना है, यहां तक पहुंचना है, ये आपका टारगेट है, आपको इस मुकाम पे ये चीज अचीव करनी है, तभी उसका जो आपको मालूम है उसके रिलेटेड आप काम करोगे। लेकिन जिसके रिलेटेड आपको मालूम ही नहीं कि क्या काम करना है, तो आप खुद सोचो कि क्या आपको उस काम में सक्सेस मिल सकता है। कभी भी आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फ्रेंड्स, कोई भी काम करो, पहला पॉइंट आता है डिसीजन का। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर जो है वो आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पास्ट बीत चुका है वो सिर्फ आपके लिए एक लेसन है कि क्या आपने अपनी लाइफ, जो आपका अभी प्रेजेंट चल रहा है, वो आप पास्ट की तरह गुजारोगे, जहां जो आपका प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि पास्ट के लेसन्स को पढ़ते पढ़ते खुद में चेंज लाकर अपना फ्यूचर बेस्ट बनाओगे। सो डिसीजन आपको खुद को लेना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? दो काम है मान लो जिनमें आपका मन है कि मैं इन्हीं कामों में आगे जाना चाहता हूं, लेकिन एक काम वो होगा जो आपको सिर्फ सुकून दे रहा है और दूसरा काम वो होगा जो आपका पैशन है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो। जब आप उस काम से आप थक जाते हो तो दूसरा काम वो है जो आपको सुकून दे रहा है, वो आपकी थकान दूर कर रहा है। वो आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता। प्रोफेशन वो है जो काम आप रेगुलर कर रहे हो, लेकिन जो सिर्फ आपकी थकान दूर कर रहा है वो आपका एक टेम्परेरी वर्क है। ये बात है। आफ्टर दिस, आप जब कोई भी काम स्टार्ट करोगे, कुछ भी करो, आपकी हेयर ड्रेसिंग की दुकान करो, टेंट की दुकान करो, कैटरिंग का काम स्टार्ट करो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, गैराज है आपका, कुछ भी करो, मार्केटिंग में काम कर रहे हो, कुछ भी करो, कोई भी काम जब भी स्टार्ट होगा तो याद रखना जीरो से ही स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आज कहां पे हो जब आपने स्टार्टिंग की है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप कहां तक जाते हो, आप एंड कहां पे करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। जीरो से ही सब काम स्टार्ट होते हैं। सो जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एंड कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन काम स्टार्ट कैसे होता है वहां से? जब आपने डिसीजन भी ले लिया, सब कुछ हो चुका है, आपको आपका गोल पता है, उसके ऊपर फोकस क्लियर है, लेकिन जब जीरो से स्टार्ट करोगे तब स्टार्टिंग कैसे करोगे? यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपके पास ये क्वालिटी नहीं है तो आपको आपके अंदर, खुद के अंदर ये क्वालिटी लानी पड़ेगी।
आप डॉक्टर हो, कोई छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, पॉलिटिक्स करो, मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी कि आपको उनके साथ बात कैसे करनी है। जब तक आप ये इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी, तब तक आप अपने गोल की तरफ भी नहीं जा पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे उसे। इसीलिए जो पब्लिक डीलिंग है, स्पीकिंग स्किल्स हैं, उन्हें भी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो स्टार्टिंग है जीरो से, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो आपसे काम करवाएंगे, लेकिन ये गलत है कि अगर आप उन्हीं के ऊपर लाइफ टाइम डिपेंड रहोगे कि मेरी पूरी लाइफ इन्हीं के ऊपर निकल जाएगी, ये लोग मुझसे काम करवाते रहेंगे, मेरे पास पढ़ते रहेंगे, अच्छे से काम चलता रहेगा, इनफ है, ये गलत बात है। क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना गलत बात है, ग्रोथ नहीं होगी, आप उसी उतने ही एरिया में रह जाओगे। इसीलिए जब आपको ग्रोथ करना है, जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ ऐसे डील करें कि मानो वो आपके कस्टमर हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ ऐसे डील करोगे, उनके साथ बातचीत करोगे अपने काम के रिलेटेड, तो आपकी स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगी। आपको मालूम पड़ेगा कि किसी कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जीरो से इन्फिनिटी आपकी ग्रोथ है, कहां तक जाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके काम करने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो खुद के रिलेशन बिल्ड करोगे ड्यूरिंग जो आप काम कर रहे हो उन रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आपका काम है, इसे मैं दो कैटेगरीज में डिवीजन करके आपको बताने वाला हूं कि एक वो कैटेगरी है जिनका काम बहुत जल्दी ग्रो होता है और एक वो कैटेगरी है जिनका काम धीरे 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 ग्रो होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, एक ए कैटेगरी है और एक बी कैटेगरी है। ए कैटेगरी वो काम है जो क्विकली ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन इनके काम में ऑनेस्टी नहीं होती, ये ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर एक लालच है। लालच किस बात का है? कि हमें बहुत जल्दी अर्निंग करनी है। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें, बी टीम को देखा जाए, जो बी वर्किंग है, उनके स्टाइल में क्या है? उन्हें यह लग रहा है कि काम आहिस्ता करें, धीरे धीरे करें, लेकिन जितना करें उतना पूरी ईमानदारी के साथ करें। आफ्टर दिस, जो लोग ए कैटेगरी में है, उनके काम में, क्योंकि उन्हें जल्दी है, उनके काम में क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, उनके काम में क्वांटिटी मिलेगी आपको। लेकिन जो बी कैटेगरी के वर्किंग है, जो शांति के साथ, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, उनके काम में आपको क्वालिटी मिलेगी। ये फर्क है। आफ्टर दिस, जो लोग ए कैटेगरी में काम कर रहे हैं, इनका बेस बहुत कमजोर रहता है, लेकिन बी कैटेगरी के लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग कैसे होता है और इनका कमजोर कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। जो ए कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, ये लोग क्विकली ग्रो करना चाहते हैं, क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो आ रहा है फटाफट उस काम को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे आओ। सो ड्यू टू दैट रीजन इनके काम में क्वालिटी नहीं आ रही। और जो बी कैटेगरी के लोग हैं, वो फोकस रहता है कि कुछ भी हो जाए, काम में क्वालिटी लेकर आओ, अच्छा काम करके दो दूसरे बंदे को। अब यहां पे क्या हो रहा है? इनकी जो ग्रोथ है ए कैटेगरी की, वो बहुत जल्दी हो रही है, क्विकली रैपिड ग्रोथ है इनकी। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ 5 से 7 साल की ग्रोथ है, उसके बाद डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन, जो आपके रिलेशन जो आपने बिल्ड किए हैं, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि यहां पे हमें अच्छा काम नहीं मिल रहा। लेकिन
जो बी कैटेगरी के लोग हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ हो रही है इनकी। थोड़ा सा जंप ले लेते हैं, फिर ऐसे चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। लेकिन इनका 5 से 7 साल के बीच में ऐसी ग्रोथ रहती है। उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो रैपिड हो जाती है। रीजन, इनका जो काम है उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जब आप काम क्वालिटी बेस के ऊपर करोगे तब आपका काम अच्छा होगा और 5 से 7 साल के बीच में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जबकि जिन लोगों के काम में क्वालिटी नहीं है उनका काम डाउनफॉल में चला जाएगा। ये है ग्रो ना होने का और ग्रोथ करने का, खुद के काम में ग्रोथ करने का रीजन। इसके बाद फिर भी लोग ऐसे हैं जिनका काम जो क्वालिटी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, 5-7 साल में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उनकी ग्रोथ या तो स्टेबल हो चुकी है या फिर डाउनफॉल में आ चुकी है। उसका रीजन क्या होता है और यहां से जो लोग आगे निकलते हैं उसका रीजन क्या है? पहली बात, इसको मैं सी और डी कैटेगरी में लूंगा। जो सी कैटेगरी है, इनका जो फोकस है, जहां तक ये पहुंचना चाहते थे उससे इनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो चुका है। रीजन, इन्हें लग रहा है कि जो मैं अर्निंग कर रहा हूं वो इनफ है मेरे लिए, मेरी फैमिली उसमें सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन जो डी कैटेगरी के लोग हैं ये सेटिस्फाइड ही नहीं होते। जब इन्हें लगता है कि ये पूरी अर्निंग कर रहे हैं, अब इन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, ये पूरी अर्निंग चल रही है, तो ये अर्निंग किसके लिए करते हैं? उसके बाद इनका सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, वो है खुद की अर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे से घर चल रहा है, बहुत अच्छे से लाइफ सेटल हो चुकी है। फिर ये लोग जो इनके ऊपर डिपेंड हैं, जिनका कोई नहीं है, ये उनके लिए कमाते हैं और उन्हें डोनेट करते हैं। इनका एम यहां पे बनता है। आफ्टर दिस मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि रतन टाटा, रजनीकांत जी, ये लोग डोनेट कर रहे हैं, अब ये लोग उनके लिए कमा रहे हैं। एक और हैं मिस्टर ओबराय, यहाँ मेरे नियर एंड डियर, उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिए हैं, पैसे डोनेट करते हैं, जो लोग बीमार रहते हैं उन्हें भी अमाउंट्स देते रहते हैं रेगुलर। सो ये लोग उनके लिए कमा रहे हैं कि जो लोग वीकर सेक्शन है, जो लोग या तो कमा नहीं पा रहे, या जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनको ये लोग डोनेट करते हैं। आफ्टर दिस जो सी कैटेगरी के लोग हैं, इनका जब फोकस अपने गोल पे नहीं रहा, ये स्टेबल हो चुके हैं उसी अमाउंट में, तो इनके काम करने के स्टाइल में अब चेंज नहीं आ रहा, इनकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आ रहा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी चेंज नहीं आ रहा। ड्यू टू दैट रीजन ये डाउनफॉल में जा रहे हैं, जहां फिर वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो डी कैटेगरी के लोग हैं, ये खुद को ग्रो करने के लिए रेगुलर खुद में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, रेगुलर अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, काम करने के स्टाइल में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये रीजन है कि ये लोग खुद को ग्रो कर रहे हैं। अब यहां से एक पॉइंट और स्टार्ट होता है। जो लोग रेगुलर ग्रो करना चाहते हैं, जब वो डोनेट करते हैं किसी को अमाउंट, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि उन्होंने अपने कंट्री के लोगों के लिए कुछ किया है। दैट इज द रीजन कि वो जो वो अचीव कर रहे हैं उन्हें देखकर वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमने अपनी लाइफ में ये काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है, हमें आगे भी और ऐसे काम करने हैं। जब ये लोग रेगुलर पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं, जब रेगुलर रिपीट चलता रहता है पॉजिटिव थॉट्स का और पॉजिटिव अफर्मेशंस का,
तो एक बात इनके साथ और होती है, इनकी जो बॉडी और इनकी थिंकिंग का जो कंट्रोल है वो इनके अपने हाथ में आ जाता है। जब ये कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है तो होगा भी वैसा ही जो ये लोग चाहेंगे। फिर जैसा जैसा ये सोचते जाते हैं, जैसे जैसे ये अपने मन में थॉट्स बनाते जाते हैं, जैसे ये थिंकिंग बनाते जाते हैं, वैसा ही काम रेगुलर चलता रहता है। जब रेगुलर वैसा ही काम चलता रहता है तो इन लोगों के अंदर बहुत ठहराव आ जाता है। जब ठहराव आ जाता है इन लोगों के अंदर तो ये लोग प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये लोग प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देते हैं, जो लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं उनमें एक और अच्छा काम होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर फोकस करके प्रेजेंट को अच्छा करने की सोचते हैं और फ्यूचर जो बनता है वो प्रेजेंट के ऊपर बनता है। जो उसकी जो इमारत आप फ्यूचर वाली इमारत जो आप खड़ी करना चाहते हो वो आपके आज के ऊपर खड़ी होगी। अगर आपका आज बेस्ट है तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। जो आपका पास्ट है वो सिर्फ आपके लिए लेसन होना चाहिए कि जो जो मिस्टेक्स आपने अपने पास्ट में करी हैं वो आप फ्यूचर में ना दोहराएं। अगर आप उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराते जाओगे तो वही मिलता रहेगा जो आपको पास्ट में मिलता आया है। यस, तो इसके बाद एक काम और है, वो मैं उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो उसका मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जब इन लोगों की रेगुलर ग्रोथ चल रही है लास्ट 10 ईयर और 20 ईयर्स से, तो इनको एक प्रॉब्लम और आ जाती है और वो प्रॉब्लम है मल्टीटास्किंग की। वो प्रॉब्लम ये इनको कैसे आती है, एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं, उसी टाइम पे दूसरे काम का भी ये फोकस ले रहे हैं कि अभी इसी काम को भी करना है। जब उस काम को भी ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ना तो कंसंट्रेशन पहले काम पे बनती है और ना ही दूसरे काम पे बनती है। जो बना हुआ काम है वो भी डाउनफॉल में जा रहा है और जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑलरेडी उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा। सो दैट इज द रीजन कि जो मल्टीटास्किंग वर्क है उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही काम करें। सो फ्रेंड्स, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करो सबसे पहले डिसीजन लो, डिसीजन लेने के बाद प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग बनाने के बाद जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव करो और देखो कि काम कैसे करना है, ए कैटेगरी में करना है या बी कैटेगरी में करना है। अगर ए कैटेगरी में करना है तो 5 to 7 इयर्स, और अगर ए कैटेगरी में काम करना है तो 5 to 7 इयर्स, और अगर बी कैटेगरी में काम करना है तो 5 और 7 साल के बाद आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और अगर बी कैटेगरी में जाने के बाद सी कैटेगरी में काम करना है तो आपकी ग्रोथ वहीं पे स्टेबल हो सकती है और वहां से डाउनफॉल में भी आप जा सकते हो। लेकिन जो लोग फिर डी कैटेगरी जैसे मैंने बताई उसमें काम करते हैं, वो रेगुलर चेंजेस लेकर आते हैं, वही ग्रो करते हैं। सो रीजन, आपको जब ये लगे कि जो आपका खर्चा है वो इनफ है, आपको उतनी अमाउंट मंथली आ रही है, तो दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट करें। जो लोग आप पे डिपेंड हैं अपने कंट्री के लिए काम करना स्टार्ट करें ताकि जो आपका देश बेहतर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।